रुके रुके भाई साहब, वीडियो बंद मत कीजिए। अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बाबू श्रीवास्तव का एक बयान आया है। और भाई साहब, बयान ऐसा वैसा नहीं आया है, मोबाइल फोन पर आया है। अब आपको कुछ जानकारी बताएं और भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बाबू श्रीवास्तव का बयान सुनाएं। उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये भी बता दें कि किस संबंध में रातों रात बयान आ गया। दरअसल आपको बता दें कि बरेली में धर्म विशेष का एक गुट कोरोना वैक्सीन के विरोध में उतर आया है। उसी के संबंध में रातों रात भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बाबू श्रीवास्तव का बयान सामने आता है। तो बयान जरा सुनिएगा, वो भी गौर से। देखिए, मैं भी देख रहा था अभी कि मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि कोरोना वैक्सीन में सुअर का मांस या सुअर का खून जो भी आ रहा हो, ये मिला हुआ है, इसलिए हम इस वैक्सीन को नहीं लेंगे। ये हमारी यहूदियों की साजिश है और हमारे धर्म से प्रतिभ्रष्ट करने की बात है। मैं इस पर कोई आश्चर्य नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक कुरान शरीफ की आयत दे रहा हूं जो सूरा बकरा से है। इन्नमा हर्रम अल कुमल में पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, समय बहुत हो जाएगा। इसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। ये कुरान की बात है, अल्लाह ताला का फरमान है, हुक्म है। मुसलमानों को मानना भी चाहिए। इसलिए मानना चाहिए कि अपने ईश्वर की बात को नहीं मानोगे तो फिर नाफरमानी हो जाएगी उसके साथ में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुसलमान अपनी आखिरत पर विश्वास करते हैं। इन्हें जन्नत दिखाई देती है, इन्हें दुनिया नहीं दिखाई दे रही है। इस दुनिया में ये कैसे रहेंगे इससे इनका कोई लेना देना नहीं। हालांकि कुरान शरीफ को कितना ये लोग मानते हैं तो यही लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और सारे मुसलमान भी इस बात को सुन लें कि मरा हुआ जानवर और लहू का अर्थ खून से होता है। आप बीमार पड़ते हो तो खून चढ़वाते हो, खून तो चढ़वाते हो ना। इसमें कहीं पर कुरान शरीफ में उस लहू को सुअर के लहू से नहीं जोड़ा है। सुअर अलग आया है, लहू अलग आया है। तो अगर आप लहू लेते हो जो कुरान शरीफ में हिदायतन आपके लिए मना है, तो फिर दवा लेने में क्या हर्ज है? दवा लेने में आपको क्या हर्ज है? और मरा हुआ जानवर हलाल करने के बाद जानवर मर नहीं जाता है। मान लिया खून उसका निकल गया तो वो जिंदा रह जाता है, तो वो भी तो आपको हराम कर दिया है अल्लाह मियां ने। फिर क्यों जानवर खाते हो? ये सारी चीजें लोगों को सोचना चाहिए। मैं क्या बताऊं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने बच्चों के लिए इन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए। मेरी सलाह है। दवा होती है, दवा हराम और हलाल अल्लाह मियां ने भी नहीं की। मैंने कुरान देखी है, कुरान में कहीं पर भी अपनी शिफा के लिए किसी भी दवा को हराम नहीं किया गया है। अभी मौलाना हमारी बात का एक जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने ये चीजें खाने के लिए हराम की हैं, लेकिन मैं उन्हें पहले से ही उत्तर दे देना चाहता हूँ। जैसे खून चढ़ाया जाता है वैसे ही वैक्सीन भी चढ़ाई जाएगी, वैक्सीन पिलाई नहीं जाएगी। ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए और वैक्सीन का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अब इस बयान के बाद आगे क्या होता है बस यही देखना है। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।